तो फिर से स्वागत है आप लोग का। हम लोग 5.4 में, और हम याद दिलाना चाहते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के असेसमेंट, क्योंकि हमारा बुक जो है, हमारा जो चैप्टर 3 है, सॉरी पेपर 3 है, वो कहता ही है विशेष बच्चों का मूल्यांकन, असेसमेंट प्रैक्टिसेस फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। हम लोग इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा कर, तो उसी में हम लोगों ने अभी पढ़ा, और उसमें 5th यूनिट में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से कंसेप्ट डेवलप करता है, उसका अटेंशन क्या है, परसेप्शन क्या है, मेमोरीज क्या है, उसके धारण करने की क्षमता क्या है, कहाँ कहाँ उसको प्रॉब्लम होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसके समझने में कितनी प्रॉब्लम, रीडिंग में, राइटिंग में क्यों समझ, उसको कैसे असेसमेंट करेंगे। फिर हम लोग ने अभी गणितीय कौशल के बारे में, मूल्यांकन और गणना के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग सब जानते हैं गणित केवल संख्याओं का ही खेल नहीं है, बल्कि क्या है, तार्किक सोच, समस्या समाधान और व्यवहारिक जीवन की परिस्थितियों में ज्ञान के प्रयोग भी माध्यम है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि गणनात्मक कौशल जो जोड़, घटाव, गुना, भाग जैसी बुनियादी क्रियाओं में निपुणता को दर्शाता है, यह क्या करता है, छात्र की संख्यात्मक समझ और सोचने की प्रक्रिया को गहराई से प्रतिबिंबित करता है। क्योंकि इस छात्र को अगर गणित के बारे में जानना है तो उसको गहराई से उस प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। ये जानना जरूरी है कि हम संख्या, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि संख्या, गणित के बारे में, संख्या के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में उसके बिना कल्पना करना जीवन को मुश्किल है, क्योंकि हर जगह हमको गणना की ज़रूरत होती है। तो गणितीय मूल्यांकन का उद्देश्य केवल सही उत्तर तक ही नहीं पहुंचना है, बल्कि यह भी समझना है कि छात्र ने किस रणनीति का उपयोग किया, उसने क्या सोचा और क्यों किया। यानी गणितीय कौशल का मूल्यांकन एक निरंतर और व्यापक प्रक्रिया है, जो क्या करता है, जो छात्रों की सैद्धांतिक समझ और व्यवहारिक अनुप्रयोग दोनों को मापता है। उसका उपयोग समझना और व्यवहार में कैसे उपयोग लाना है। व्यक्तिगत साक्षात्कार आधारित मूल्यांकन विधियों से केवल पोर्टफोलियो और आत्ममूल्यांकन तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन यह मूल्यांकन छात्रों की प्रगति की गहराई से समझने का अवसर प्रदान करता है। और हम इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से शिक्षक न केवल कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं, बल्कि शिक्षण की दिशा में भी अनुकूल, उसको कहाँ कमी है, किस जगह उसको जोर डालना है, कहाँ उसको क्लू देना है, तो शिक्षण की दिशा में भी अनुकूल कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि गणितीय कौशल का प्रभाव मूल्यांकन शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि छात्र न केवल गणितीय क्रियाओं करना जानता है, बल्कि यह भी समझता है उन्हें कब, क्यों, कैसे प्रयोग करना है। इसी के बारे में हम लोग 5.4 में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यानी हम लोग अगर कहेगा इसको डिफाइन करने के लिए, तो हम लोग ये बता पाएंगे, गणनात्मक कौशल वह क्षमता है जिसमें गणितीय समस्याओं के समाधान के लिए अंकगणित क्रियाओं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, है ना, क्रियाओं को चयन और उनका प्रयोग शामिल है। अंक गणित एक गणितीय प्रक्रिया है जिसमें संख्या ज्ञान, गणितीय सिद्धांत जैसे संगठित और व्यवहारिक गुण और गणनात्मक कौशल का समावेश होता है। विशेष रूप से गणनात्मक कौशल का अर्थ होता है मूल, जोड़, घटाव, गुणा की और भाग की समस्याओं को मानसिक तरीके
कागज कलम या अन्य उपकरण जैसे कैलकुलेटर के माध्यम से तेजी और सटीकता से हल करना। इसके अलावा हम लोग यह कौशल उपयुक्त अंकगणितीय क्रियाओं का चयन और समाधान तक पहुंचने के लिए आवश्यक चरणों को क्रियान्वित करने की क्षमता भी मांगता है। और इसमें क्या है, गणितीय समझ का मूल्यांकन एक ऐसा उपकरण है जो कक्षा के छात्रों, बालवाड़ी और पहली कक्षा जो होता है के लिए गणितीय प्रगति को दीर्घकालिक डेटा और गहन निदान जानकारी प्रदान करता है। यह कॉमन कोर राज्य मानकों के साथ संरेखित है और शिक्षकों को छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने, उनकी विशेष कठिनाई को पहचान करने और शिक्षण योजना को सूचित करने में भी मदद करता है। यानी गणितीय समझ के मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? शिक्षक की व्यक्तिगत छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को बढ़ाना, छात्र सीखने के आसपास शिक्षकों के सहयोग को प्रोत्साहित करना और गणित में छात्रों के सीखने को बढ़ावा देना। क्योंकि गणित का मूल्यांकन कर रहे हैं, इसका विशेषता क्या है ये भी जान जाते हैं हम लोग। इसमें व्यक्तिगत मूल्यांकन साक्षात्कार शिक्षक या अन्य योग स्टाफ सदस्य द्वारा वर्ष में 2-3 बार आयोजित किए जाते हैं, जो छात्र के रिकॉर्ड गणितीय प्रगति की संचयी रिपोर्ट प्रदान करता है। दूसरा क्या है, एक से एक साक्षात्कार संरचना शिक्षक को केवल उत्तर तक सीमित नहीं करता, बल्कि छात्र द्वारा उपयोग की गई रणनीतियों और स्पष्टीकरण का अवलोकन करके समृद्ध डेटा एकत्रित करने का अनुमति देता है। इसके अलावा क्या है, निदान मूल्यांकन शिक्षकों को किसी विशेष अवधारणा के क्षेत्र में एक व्यक्तिगत छात्र की जो उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, नॉलेज एंड स्किल्स सभी का कैसे फाइंड आउट करें अनुमति देता है। इसके अलावा एवरी ऑन द क्लास लेवल there is a requirement of assessment and सामग्री कोमल and that's under the state norms जो रखती है उसके हिसाब से मूल्यांकन करने के लिए भी प्रेरित करता है। मूल्यांकन उपकरण और तकनीकी का उपयोग कैसे कर सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसमें क्या है कि छात्र सोच को दिखाने वाले मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि यह समझना कि विभिन्न छात्र प्रतिक्रियाएं क्या दर्शा सकती है, पहचानी गई सीखने की आवश्यकताओं को संबंधित करने का व्यवहारिक विचार की आवश्यकता है। स्कूल आधारित मूल्यांकन में क्या कर सकते हैं, फीडबैक और चिंतन, छात्र को आत्म मूल्यांकन और छात्र पोर्टफोलियो, ये सब जो है इसमें मान्य उपकरण, घटनात्मक साक्ष्य, शिक्षक द्वारा संचालित साक्ष्य मूल्यांकन, छात्र आत्मचिंतन, रुचियां का सर्वेक्षण, ये सब गणितीय कौशल का मूल्यांकन में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गणितीय कौशल मूल्यांकन गणना में उपयोग। हम लोग ऊपर में इसी के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि कैसे गणना कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें क्या है, गणनात्मक कौशल के लिए क्या करना है, जोड़ घटाव गुना भाग, इसको जानता है, कितना जान पाता है। और गणितीय समझ का है कि उसका व्यवहारिक उपयोग कहाँ करें। हमको खरीदना है 1 दर्जन 2 दर्जन आम, तो उसको कैलकुलेशन कर ले। हम लोग 10 तरह का हमने राशन का दे दिया, चावल इतना, दाल इतना, मटर इतना, पनीर इतना, तेल इतना, सब्जी इतना, और वो जाकर पूरा करके सही पैसा दे दे तो गणितीय समझ, तो उसको जो उन्होंने सीखा है उसका जोड़ घटाव का मूल्यांकन हो रहा है। तो इसका मूल्यांकन 3 उद्देश्य होता है। शिक्षकों को व्यक्तिगत छात्रों की विशेष ज़रूरतों और पहचानने के लिए पूरा करने की क्षमता देना, और सहकर्मी शिक्षक के साथ बीच सहयोग को बढ़ावा देना ताकि छात्रों को गणितीय शिक्षा सशक्त हो, छात्रों की समझ, गणितीय समझ और कौशल में सुधार करना। मूल्यांकन की विशेषता क्या है वो भी जाना है। गणितीय मूल्यांकन आमतौर पर व्यक्तिगत साक्षात्कार के रूप में आयोजित किए जाते हैं, जो वर्ष में 2-3 बार होते हैं। पहले भी हम लोग किए हैं, इसे कर सकते हैं। उपकरण क्या हो सकता है, हम लोग
स्कूल आधारित मूल्यांकन कैसे, फीडबैक, चिंतन, छात्र आत्मन, पोर्टफोलियो का मूल्यांकन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे कैसे गणित का कर सकते हैं। इस प्रकार क्या है कि गणितीय कौशल का मूल्यांकन केवल सही उत्तर प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या है, उसका सोच प्रक्रिया को समझना भी शामिल है, जिसके माध्यम से छात्र उस उत्तर तक पहुंच सके। गणना और अनुप्रयोग दोनों में दक्षता विकसित, अनुप्रयोग माने उसका एप्लीकेशन का करने के लिए आवश्यक है कि उपयुक्त अंकगणितीय क्रियाओं का चयन करें और तार्किक ढंग से लागू करें। तो इस तरह गणनात्मक कौशल और व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है का समुचित मूल्यांकन छात्रों की गणितीय सफलता के बारे में बताता है, इसकी दक्षता के, और शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया को समृद्ध करने में भी समर्थ बनाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है 5.4 को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, फिर 10 सेकंड के ब्रेक के बाद 5.5 पर हम लोग चर्चा करेंगे।